हेलो, नमस्कार। माय नेम इज़ सतपाल पांचाल और आज हम बात करेंगे मेलिंग टैग्स के बारे में। ये एमएस वर्ड का वीडियो पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले की वीडियो में हमने होम मेन्यू, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस के बारे में बताया हुआ है। यदि आपने इनके बारे में जानना हो तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो वीडियो को। चलो शुरू करते हैं। मेलिंग टैग में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेलिंग होता क्या है। मेल करना मेलिंग कहलाता है। अब मेल, वो ईमेल वाली बात नहीं कर रहे हम। कभी आप ये सोच रहे हो ईमेल सिखाया जाएगा यहाँ पर, ईमेल नहीं। मेल क्या होता है? जो हमारी डाक होती है, चिट्ठी जिसको बोलते हैं, उसे मेल बोला जाता है। डाक, जो डाकिया हमारे घर में देके जाता है, और वो किस रूप में आती है हमारे पास? एनवलप में आती है या फिर कोई कार्ड टाइप में आती है, ऐसा कुछ होता है। तो उस पे होता क्या है? उस पे मेनली हमारा एड्रेस होता है और भेजने वाले का एड्रेस होता है। उसके चिट्ठी के अंदर क्या है वो अलग बात है। तो वही चीज यहाँ पर मेलिंग में हमें ये बताया जाता है। यदि हमारे पास एक कंपनी है और उस कंपनी में हमारे हजारों एम्प्लॉयज हैं, या कोई भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, या उनको आपको लेटर भेजना पड़ रहा है या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको भेजनी पड़ रही है, इंटरव्यू के लिए आपने कोई लेटर भेजना पड़ रहा है, तो आप चाहते हो कि भाई जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड है हमारे कंप्यूटर में, उन सभी को उन सभी के एड्रेस से एनवलप तैयार हो जाए, लेटर तैयार हो जाए, या कुछ और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप क्या तैयार करना चाहते हो। लेबल तैयार करना चाहते हो, मेल मर्ज तैयार करना चाहते हो, लेटर तैयार करना चाहते हो, तो ये सब तैयार करने के लिए मेल मर्ज का यूज किया जाता है। तो देख लेते हैं, आप सीख जाओगे। सबसे पहले एनवलप। यदि आपको सिंगल व्यक्ति को लेटर भेजना है, आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा एनवलप तैयार करूं, आपको बोल दिया गया कि एक ABC नाम के व्यक्ति का एनवलप तैयार करो, हमने इसको लेटर भेजना है। देखो लेटर में क्या होगा वो अलग बात है, हमने एनवलप तैयार करना है। तो एनवलप पे क्लिक करेंगे। एनवलप पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एनवलप का साइज पूछता है कि आपने किस साइज का एनवलप चूज करना है। तो पूछा नहीं इसने, चलो कोई बात नहीं। एनवलप का साइज शायद मर्ज करते टाइम पूछेगा। तो एनवलप पे क्या होता है, दो प्रकार के एड्रेस होता है। डिलीवरी एड्रेस, कि उस पे आपने एड्रेस कौन सा दिखाना है। मान लेते हैं हमने भेजना है टू ABC कुमार हंसी रोड, करना। यहाँ पर आपने लेटर भेजना, आगे कोई पिन वगैरह वगैरह दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। ये सिर्फ एक एनवलप तैयार होएगा और आप यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आएगा कि आपकी कंपनी कौन सी है। आगे आपने कुछ फोन नंबर वगैरह वगैरह दिखाना, वो दिखा सकते हैं, पिन कोड वगैरह वगैरह। इसकी फॉर्मेटिंग कैसी रखनी है आपने, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग होम मेन्यू में जाके आप चेंज कर सकते हैं। चलो, उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले आपको जिस एनवलप पे आपने इसको प्रिंट करना है उसका साइज आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपने कौन सा साइज लेना है, आप यहाँ से एनवलप का साइज ले सकते हो। मान लेते हैं हमारे पास ये वाला साइज है एनवलप का, तो ओके किया। उसके बाद आपने ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप उस व्यक्ति का एड्रेस डाल दोगे जिस पर आपने एनवलप सेंड करना है या लेटर सेंड करना है। यहाँ पर आपकी कंपनी का एड्रेस आएगा, लोगो वगैरह वगैरह सब कुछ लगा सकते हो आप यहाँ पर। उसके बाद ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे। जैसे आप ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये देखो, ये लुक जो आ रही है ये एनवलप की है। अब आपने क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो आप यहाँ से बोल्ड, इटैलिक जैसा चाहो आप कर सकते हो। बड़ा छोटा कलर वगैरह वगैरह देना चाहो वो बाद की बात है, आपने कैसा कलर देना है कैसा नहीं। और ये आप जिस को लेटर जाएगा वहाँ का स्टाइल है तो आपने चेंज करना है। तो अब आप इसको प्रिंट करोगे। प्रिंट किस पे होएगा, ये पेज पे प्रिंट नहीं होएगा। इसके लिए एनवलप आता है बुक सेलर से, व्हाइट कलर का या किसी भी कलर का ब्लैंक होता है, वो आप अपने प्रिंटर में लगाओगे और प्रिंट कर दोगे। देखो ये देखो,
अब प्रिंट प्रीव्यू देखा आपने, बिल्कुल सही है, तो आप प्रिंट कर दोगे। प्रिंट जो भी आपका प्रिंटर कंप्यूटर से कनेक्टेड है उससे प्रिंट निकल जाएगा। लेकिन ये वाला प्रिंट जो है एनवलप पे प्रिंट होएगा, पेज पे प्रिंट नहीं होगा। तो ये तो था सिंगल एनवलप क्रिएट करने के लिए। लेकिन कई बार देखा होगा आपने, आपके घर जो एनवलप आता है उसके ऊपर आपके एड्रेस की एक स्टिकर लगा हुआ होता है, मतलब पेज पे प्रिंट होता है, वो पेस्ट किया गया होता है, उसे हम बोलते हैं लेबल। ये तो हमने एनवलप प्रिंट कर दिया, इस पे तो हमारा नाम प्रिंट हो गया। लेकिन कई बार हमारा नाम यहाँ पर किसी कागज पे लिखा हुआ होता है और वो यहाँ पर पेस्ट किया गया होता है, तो उसे हम लेबल बोलते हैं। आपको लगता है कि जैसे ये ABC कुमार है या राम कुमार है, कोई भी है, तो उसको बार बार आपको लेटर भेजना पड़ रहा है या कुछ ऐसा, या अलग अलग व्यक्तियों का आपके पास ऐसा प्रिंटर है जिसमें एनवलप प्रिंट नहीं हो पा रहा है, तो आप लेबल क्रिएट कर लो। तो लेबल जब भी आपको ABC को या राम कुमार को या मोहन कुमार को लेटर भेजने की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप उसका एनवलप वहां से कट करोगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। तो एनवलप भी ऐसे ही, सॉरी लेबल भी ऐसे ही प्रिंट किया जाता है जैसे कि आपने एनवलप बनाया। तो दोबारा से देखते हैं, न्यू लिखते हैं पेज और यहाँ पर हम लेबल क्रिएट करेंगे। लेबल पे जाएंगे, यहाँ पर एड्रेस पूछ रहा है, देखो ये सिर्फ वो एड्रेस मांगेगा जिसको आपने सेंड करना है, इस पे सिर्फ डिलीवरी एड्रेस ही आएगा, आपका एड्रेस नहीं आएगा। आपका एड्रेस पहले से एनवलप पे होना चाहिए। अच्छा, वो आप चाहे लिख लो या उसका भी आप लोगो अलग से एनवलप बना लो, या जैसा आपने प्रिंट कराना है उसको करा सकते हो। लेकिन ये जो एड्रेस है ये डिलीवरी एड्रेस है। यहाँ पर हम वही लिख देते हैं, XYZ ले लेते हैं, XYZ कुमार नगर। ठीक है, आपने ये एड्रेस दिखाया और पिन वगैरह देना तो दे सकते हो आप। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ से ऑप्शन में जाना है। अब ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि ये आपको सिंगल लेटर पे करना है या एक पेज पे 30 करने हैं। तो ये ऑप्शन होते हैं, आपने कितने करने हैं। मान लो आपको एक पेज पे 30 करने हैं, तो ये देखो आपके ऊपर है, आपने कौन सी सेटिंग करनी है यहाँ पर। तो आपने 1 पेज पे 30 करने हैं तो ओके करो। उसके बाद ऐड टू डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो होगा क्या, यहाँ पर देखो 30 के जितने आपने वहाँ पर सिलेक्ट किए थे, देखो यहाँ पर पोजीशन थोड़ा अजीब आई है, लेकिन आप वो तो आपके एनवलप के अकॉर्डिंग आएगी कि आपने एनवलप किस स्टाइल का लिया है। उसके बाद आप इनकी पोजीशन भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं। और ये लेबल, सॉरी ये एनवलप नहीं है, लेबल है। और ये लेबल आप अलग अलग नाम से भी प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने इसको प्रिंट कर दिया, लगता है अभी मुझे तो XYZ कुमार के ही आपको ये चाहिए, तो आप यहाँ से प्रिंट कर लोगे। प्रिंट करने के बाद आप इसका प्रिंट निकाल लोगे, प्रिंट पे पेज पे आ जाएगा। जब भी आपको XYZ को लेटर भेजना हो, यहाँ से इसको काटा, आपने काट के उसके ऊपर पेस्ट करना है और उसको भेज देना है। तो ये था लेबल। लेकिन आजकल ज़्यादातर लेबल का यूज नहीं होता, एनवलप का ही यूज किया जाता है। लेकिन एनवलप भी कैसे, अगर आपको 100 व्यक्तियों का, 1000 व्यक्तियों का एनवलप तैयार करना के लिए बोल दिया गया, तो क्या आप 1 बाय 1 यहाँ पर एड्रेस लिखते जाओगे, ऐसे एक एक का तैयार करोगे? नहीं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको स्टार्ट मेल मर्ज यानी ये वाले ऑप्शन आने चाहिए। तो ये बड़े ही आसान है, ध्यान से करेंगे तो आपको भी आएंगे। मेल मर्ज जो है 2 तरीके से किया जाता है। एक तो स्टार्ट मेल मर्ज स्टेप बाय स्टेप, एक आपने यहाँ से देखो क्या है, अब यहाँ पर ये ऑप्शन है जैसे सिलेक्ट रिसिपेंट लिस्ट, एडिट रिसिपेंट लिस्ट, या एड्रेस ब्लॉक है, ग्रीटिंग लाइन है, इंसर्ट है, या ये नेक्स्ट फाइंड कुछ भी है, फिनिश मेन बल्ज। तो ये सारे डॉक्यूमेंट या ये सारे ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज के अंदर पहले से ही हैं। आप चाहे यहाँ से कर लो, आप चाहे यहाँ से कर लो, दोनों तरीके सेम है। इसमें बस थोड़ा सा स्टेप बाय पहले क्या होगा, क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। यहाँ भी ऐसे ही है, पहले हमें यहाँ से लेटर पोस्ट कर रहे हैं हम, एनवलप हमने टाइप करना है या लेबल हमने करना है या कुछ और डायरेक्टरी वगैरह वगैरह, तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर रिसिपेंट लिस्ट वगैरह वगैरह आपको 1 बाय 1 ये करते हैं। चलो मैं आपको दोनों तरीके से कराने की कोशिश करूंगा। तो पहला है स्टार्ट मेल मर्ज। देखो मेल मर्ज क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था कि आप एक कंपनी में काम करते हो और आपको कई सारे व्यक्तियों का
लेटर तैयार करने के लिए बोल दिया गया है, एनवलप तैयार करने के लिए बोल दिया गया है, तो आप मेल मर्ज के द्वारा इजीली उसको कर सकते हो। चाहे वो 2 व्यक्तियों का हो, चाहे वो 1000 व्यक्तियों का हो, चाहे वो 1 लाख व्यक्तियों का हो, टाइम उतना ही लगेगा जितना 2 व्यक्तियों को में बनाने में लगता है। बस थोड़ी सी सेटिंग करनी है, उसके बाद 1 सेकंड में ही आपको एनवलप क्रिएट कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले आप ये देखो, इनमें से आपको लिस्ट में से चूज करना पड़ेगा कि आप लेटर लिख रहे हो, एनवलप आपने, या आपने लेटर, सॉरी आपको लेटर लिखने के लिए बोला है अलग अलग व्यक्तियों का। देखो क्या होता है, जैसे इंटरव्यू लेटर होता है, इंटरव्यू लेटर में मैटर तो तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन नाम एड्रेस तो अलग अलग होते हैं ना। ठीक उसी प्रकार आप सेम लेटर तो नहीं लिख सकते हो सबको, सॉरी लेटर तो सेम होएगा, सेम एड्रेस तो नहीं डाल सकते हो, लेकिन यदि आपको मेल मर्ज आता है, आपको एक ही लेटर में अलग अलग नाम, अलग अलग एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, मैं लेटर लिखना बताऊं या एनवलप आपको बताऊं, तरीका तो सबका सेम है, तो मोस्टली तो एनवलप के लिए यूज किया जाता है। जैसा तरीका एनवलप में होगा वही तरीका आप लेटर में यूज करोगे, तो मैं लेटर चूज कर लेता हूँ यहाँ से, सॉरी एनवलप। इसके लिए न्यू डॉक्यूमेंट ले लो आप। तो जब आपको बोल दिया गया है कि हमने 100 व्यक्तियों को, 1000 व्यक्तियों को लेटर भेजना है, उनके नाम का एनवलप तैयार करके दिखाओ। आके आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हो, एम्प्लॉइज हो या कुछ भी हो, आपको बोल दिया गया है कि उनका एनवलप तैयार करके दो। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले मेलिंग टैब पे क्लिक करना है। मेलिंग टैब में स्टार्ट मेल मर्ज, और स्टार्ट मेल मर्ज के बाद एनवलप। एनवलप में जाने के बाद यहाँ से साइज पूछेगा, भाई कौन सा साइज आपने, किस साइज के ऊपर आपने प्रिंट करना है, या कौन से साइज पे आपने एनवलप तैयार करना है। मान लेते हैं ये ले लिया, उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर इस टाइप का ये जो साइज आया हुआ है, ये आपके एनवलप का साइज आया हुआ है। ये देखो, ये कोई पेज नहीं है, तो यहाँ पर तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली आएगा जो कि आपने एनवलप में दिया था। यहाँ से अगर नहीं आ पा रहा तो आप यहाँ से उसको इंसर्ट कर सकते हो, और कोई भी आपने कलर अगर देना है कलर दे सकते हो, कोई बोल्ड इटैलिक करना वो कर सकते हो आप, जैसा भी आपको ठीक लगता है आप यहाँ से इसको लुकआउट दे सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर। इसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पर कोई एड्रेस लिखना नहीं है आपने। यहाँ पर एड्रेस ऑटोमेटिक आएगा आपका। वो कैसे आएगा? वो स्टेप बाय स्टेप आएगा, ऐसे ही नहीं आ जाएगा। उसके लिए आपको थोड़े से ऑप्शन सीखने पड़ेंगे। सबसे पहले आपने एनवलप पे क्लिक किया। एनवलप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इस टाइप का आपका साइज आ जाएगा एनवलप का। फिर आप रिसिपेंट लिस्ट पे क्लिक करना है। रिसिपेंट लिस्ट में देखो 2 ऑप्शन होते हैं मेनली, तो टाइप ए न्यू लिस्ट और यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। इसमें वो होता है जिन व्यक्तियों को आपने, या जिन व्यक्तियों का एनवलप तैयार करना है, क्या उनका डाटा है आपके पास। यदि है तो आप यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे आप क्लिक करते हो, यहाँ से डाटा ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। और यदि आपके पास डाटा नहीं है उन व्यक्तियों का, तो आपको टाइप करना पड़ेगा। तो सब मान लेते हैं हमारे पास नहीं है, तो ऐसे आप टाइप लिस्ट पे आपने जाना है। यहाँ से आपने एक विंडो खुलेगी जिसमें आपने उन व्यक्तियों का डाटा फीड करना है जिन व्यक्तियों को आपने लेटर भेजना है। अब यहाँ पर देखो आपको काफ़ी सारी फील्ड नजर आएंगी, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम। अगर आप चाहो इस फील्ड के अकॉर्डिंग ही आपने डाटा फीड करना है कंप्यूटर के अंदर, तो आप कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो नहीं हमें तो अपना दूसरा कोई डाटा या दूसरी कोई फील्ड रिक्वायर्ड है, हमें कंपनी नेम नहीं दिखाना या कुछ और आगे और भी है इसके अंदर, तो आप इन फील्ड को चेंज कर सकते हो। कैसे? आपने क्या करना है, यहाँ से कस्टमाइज में जाना है, और यहाँ पर अगर आपको ये फील्ड नहीं चाहिए या आपको ये कॉलम नहीं चाहिए, तो आप इनको रीनेम कर सकते हो, या फिर आप डिलीट भी कर सकते हो। हम चाहते हैं हमारे नाम से अलग अलग आए, जैसे आपको ईमेल एड्रेस नहीं लेना तो डिलीट कर दो, यस ठीक है। फ़ोन नंबर वर्क का नहीं देना तो डिलीट कर दो। आपको कंट्री नहीं देनी है, होम फ़ोन नंबर नहीं देना है, तो जो आपको लेना है वो आप ले सकते हैं, जो आपको नहीं लेना हो मत लो। जैसे कंपनी नेम नहीं लेना है हमने, ये तो ठीक है। टाइटल नहीं लेना है हमने। मान लेते हैं कि हमें कोई स्पेशल करेक्ट या और कोई इसके अंदर फील्ड इंसर्ट करनी पड़ती है, तो ऐड पे जाएंगे। जैसे फादर नेम नहीं है इसके अंदर, तो आप यहाँ पर लिख दो फादर नेम।
तो आपने ये लिख दिया और ऐड पे ओके कर दो आप, तो यहाँ पर ये आ जाएगी। देखो, तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग फील्ड कस्टमाइज कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ओके करना है तो अब आप देखो, अब आपके अकॉर्डिंग ये फील्ड आएंगी। पहले फर्स्ट नेम था, फादर नेम है, लास्ट नेम है। अगर आप ये भी नहीं चाहिए तो आप ये भी हटा सकते हो। तो अब आपने यहाँ पर डाटा फीड करना है। कैसे? जैसे सबसे पहले मान लेते हैं राम कुमार, टैब पे क्लिक करना है। पापा का नाम मान लेते हैं रवि कुमार, और लास्ट नेम अगर देना दे सकते हो। एड्रेस क्या है? जैसे एड्रेस में आप पूरा दे सकते हो, हाउस नंबर, गली नंबर, हाउस नंबर 11 हांसी रोड, ठीक है, बस इतना देना। आगे आपने एड्रेस टू देना दे सकते हो। सिटी, भाई सिटी कौन सी है? करनाल। आगे स्टेट हरियाणा, और आगे जिप कोड यदि पिन कोड होते हैं ये देना है, ये दे सकते हो। और कंट्री इतना देखो, इतना तो नहीं डालना, लोकल अगर आप दे रहे हो। देखो हुआ क्या है, ऑटोमेटिकली जैसे आपने टैब पे क्लिक किया, अभी आपने क्या किया था, यहाँ पर एक ही एंट्री डाली थी। जैसे आपकी एंट्री पूरी हो जाएगी और आपने टैब पे क्लिक करता रहना, जैसे आप टैब पे क्लिक करते रहोगे आपका ऑटोमेटिकली दूसरा आ जाएगा यहाँ पर। यदि ये नहीं आ रहा तो आप न्यू एंट्री पे क्लिक करके ऐसे 1 बाय 1 इंसर्ट कर सकते हो उनको। तो आपने यहाँ पर सभी व्यक्तियों का डाटा फीड करना है 1 टाइम। ये एक ही बार करना है, हर बार नहीं करना है, क्योंकि आपके पास एग्जिस्टिंग लिस्ट नहीं थी उन एम्प्लॉयज की जिनका आपने एनवलप तैयार करना था। तो मैं कर लेता हूँ, ये मैंने लिस्ट तैयार कर दी है वीडियो पॉज करने के, वीडियो पॉज करके। अब ऐसी ही लिस्ट आपको तैयार करनी है। अभी मैंने 5-6 व्यक्तियों की लिस्ट तैयार की है, तो ऐसे आपने सभी एम्प्लॉयज की, या जिनको आपने एनवलप भेजना था, एनवलप तैयार करना था, उनकी आप लिस्ट क्रिएट करोगे। उसके बाद आपने ओके करना है। जैसे आप ओके करते हो तो ये एक लोकेशन मांगेगा, उस लोकेशन पे आपको ये लिस्ट सेव करनी है। तो आप इस लिस्ट को किसी भी पर्टिकुलर नेम से सेव कर सकते हो। जैसे ये एम्प्लॉयज हैं या स्टूडेंट है, मान लेते हैं मैं स्टूडेंट के नाम से सेव कर देता हूँ। ये स्टूडेंट है, जैसे भी आपने जिस भी नाम से पर्टिकुलर नाम आपने यहाँ पर दे देना, जिससे आपको पता लगे कि ये वो इनको हमने एनवलप भेजना था, इनको नहीं भेजना था। अब ये सेव हो चुकी है। अब होता क्या है कि आपका यहाँ थे, मैं दोबारा से एक बार सेलेक्ट रिसिपेंट लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप यहाँ से टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करके लिस्ट टाइप कर सकते हो। और यदि आपके पास पहले से ही है तो आप क्या करोगे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाना है। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाने के बाद आपके पास लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो डाटा है वो कहाँ आपने फीड किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो माई डॉक्यूमेंट में जाते हैं। माई डॉक्यूमेंट में आई थिंक सेलेक्ट रिसिपेंट लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपने डाटा कहाँ पर सेव किया था। वो डाउनलोड में भी हो सकता है, माई डॉक्यूमेंट में भी हो सकता है। जैसे अभी तो यहीं पे आया हो तो आप यहाँ से ऐसे, ये और भी आपके पास डाटा हो सकता है तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आपने इन्हीं व्यक्तियों का, या जो ये इस लिस्ट में जो भी व्यक्ति हैं उनका आपने एनवलप क्रिएट करना है, तो आप उस लिस्ट को सिलेक्ट करोगे और ओपन कर दोगे। ओपन करने के बाद आपने एडिट रिसिपेंट लिस्ट में जाना है। ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए है कि जो जिन जिन व्यक्तियों को अपना एनवलप तैयार करना है क्या ये वही है, और यदि इनमें से कोई गलत है, कोई मुझे लगता है कि ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, तो इस पे आप स्टूडेंट पे आपने क्लिक करना और एडिट में जाओगे। एडिट में यहाँ पर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने अभी कर दिया। ओके, यस पे क्लिक करना, वही चेंजिंग यहाँ पर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये हो गया। अब देखो यहाँ पर एक टिक मार्क लगा हुआ है। इस लिस्ट में हो सकता है आपको इस व्यक्ति को नहीं भेजना हो, या इस व्यक्ति को नहीं भेजना हो, इस व्यक्ति को नहीं भेजना हो, सॉरी, जिन व्यक्तियों को भेजना हो उस व्यक्ति के आगे आप टिक लगा दोगे। अभी जैसे राम के आगे टिक नहीं लगा हो तो राम का एनवलप नहीं क्रिएट होएगा, या इसके आगे टिक नहीं लगा तो इसका एनवलप क्रिएट नहीं होएगा।
चलो फिलहाल तो हम सब पे क्लिक कर देते हैं। यानी इस टिक का मतलब ये है जिस पे आपने क्लिक किया हुआ है उसी का एनवलप क्रिएट होएगा। तो ओके, सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने एडिट में जाना है। एडिट में इसलिए जाते हैं आप सिर्फ वेरीफाई करते हो कि जिन जिन व्यक्तियों को आपने सिलेक्ट किया क्या वही है या कोई गलत तो नहीं आ गया, या आप एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, मेन बता देता हूँ, ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप अपने मेन पेज पे रहो आप। तो सबसे पहले हमने एनवलप लिया था, एनवलप लेने के बाद लिस्ट सेलेक्ट की थी, उसके बाद एडिट में चेक किया था। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सॉरी यहाँ पर यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, ये पेज दूसरा है, यहाँ से आप ये, तो यहाँ से एडिट में एक बार वेरीफाई दोबारा से कर लो क्या ये वही है, वही है, ओके। अब आप क्या करोगे, एड्रेस ब्लॉक वगैरह वगैरह रहने दो, इंसर्ट मर्ज फील्ड में आना आपने। तो यहाँ पर क्या होता है, वन बाय वन जितनी भी आपने आपकी मर्ज फील्ड है वो आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी। कैसे, जैसे नेम लेना है आपने तो यस, उसके बाद आप स्पेस या एंटर का यूज कर सकते हो, जैसे हम एंटर का यूज कर लेते हैं। नेम के बाद फादर नेम लेना है, हाँ लेना है। आप ये आगे भी दिखा सकते हो, यहाँ पर भी दिखा सकते हो। आपने अपना एनवलप का लुक कैसे देना वो आपके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। मैंने नीचे एंटर मार रहा हूँ तो आप जैसे लास्ट टाइम नहीं लिया था, क्या हमने एड्रेस लाइन लिया था 1, हाँ लिया था। क्या एड्रेस लाइन 2 लिया था, आई थिंक नहीं लिया था। सिटी ली थी, हाँ सिटी ली थी। आप ये आगे भी दिखा सकते हो, जैसे मैं तो एंटर मार के नीचे दिखा रहा हूँ, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो अगर आपको आगे भी और कोई फोन नंबर वगैरह वगैरह वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो अब करना क्या है, अब सिर्फ आपको फाइनल स्टेप बता देता हूँ। फिनिश से पहले एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमने जो ये फील्ड इंसर्ट करी है, क्या हमारे जो हमने जो लिस्ट सेलेक्ट की थी क्या उन्हीं व्यक्तियों का नाम आएगा। एक बार प्रीव्यू पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा ये नेम है, फादर नेम है, या यहाँ से आप आगे पीछे करके देख सकते हो। तो कितने व्यक्ति थे हमारे, 4 थे, 5 थे सॉरी। तो 5 की लिस्ट क्रिएट होगी, यहाँ पर पता लग रहा है कि ये लेटर हमारे क्रिएट होंगे। एनवलप सॉरी लेटर नहीं कर रहे हैं, एनवलप क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें वेरीफाई हो गया। यदि फिर भी लगता है आपकी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, आपको नहीं पता लग रहा कि जैसे आपको पूजा का ही फाइंड करना मान लो, और पूजा का आपको मिल ही नहीं रहा, तो आप यहाँ पर फाइंड लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पर वो वर्ड टाइप कर दें, या किसी का भी आपने जैसे पूजा का फाइंड करना है और फाइंड पे क्लिक कर दो तो पूजा का एनवलप यहाँ पर आ जाएगा। क्या होता है, ये जो लिस्ट हम बनाते हैं, अभी तो मैंने 5 व्यक्तियों की बनाई है, ये 100 व्यक्तियों की भी हो सकती है, 1000 व्यक्ति की भी हो सकती है। तो उस टाइम इस ऑप्शन का यूज किया जाता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का आपने फाइंड करना हो, चेक करना हो वेरिफिकेशन के लिए। आपको लगता है बिल्कुल सही है तो आप ओके कर सकते हो। उसके बाद आपने फिनिश मेल मर्ज पे क्लिक करना है। फिनिश एंड मेल मर्ज, यहाँ पर क्या है, देखो एक बात बता दूं, यदि आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे और इसमें कोई एरर है तो आप ठीक नहीं कर पाओगे। ये फाइनल स्टेप होता है। यदि आपको लगता है फर्स्ट नेम गलत आया हुआ है, फादर नेम गलत आया हुआ है, तो आप अभी भी आप एडिटेड रिसिपिएंट लिस्ट में जाके उसको ठीक कर सकते हो। और यदि आपने कोई ग्रीटिंग लाइन देनी है, इसमें क्या होता है, जैसे मिस्टर होता है, डियर होता है, आपने क्या दिखाना है वो चीज़ आप इंसर्ट कर सकते हो। डियर सर, डियर मैडम, ये चीज़ें वो आपके ऊपर है। एड्रेस ब्लॉक आपने हाईलाइट करना है, जैसे देखो हाईलाइट हो गया, ठीक है। या कुछ और ग्रीटिंग लाइन इंसर्ट करनी है तो आप कर सकते हो। तो फिलहाल वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो फाइनल बता देता हूँ। आपने फिनिश एंड मेल मर्ज पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएंगे अलग अलग। कैसे, आपने एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब अभी पूछ रहा है क्या सारे करना है या पर्टिकुलरली कोई यहाँ से यहाँ तक करना है। जैसे कई बार क्या होता है आपके पास 100 एम्प्लॉयज की लिस्ट है और उसमें से सिर्फ आपको 10 के करने हैं, 50 के करने हैं, तो आप यहाँ से वो पर्टिकुलरली रेंज डाल सकते हो। लेकिन आपको लगता है नहीं हमें तो सबके करने हैं, तो ऑल पे क्लिक करोगे। जैसे ऑल पे क्लिक करोगे और आपने ओके कर देना, ओके करोगे तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर एनवलप की लिस्ट आ जाएगी और उसी नाम से आएगी जो आपकी लिस्ट में थे। जैसे ये रवि का, राम कुमार का आ रहा है, और ये आपका मोहन का आ रहा है, पूजा का है, रीना का है, XYZ का है, ठीक है। ये इसमें हमने कोई नाम नहीं डाला था। तो ये अब आपके एनवलप क्रिएट हो गए। अब आप अपने प्रिंटर के अंदर एनवलप लगाओगे। एनवलप लगाने के बाद आप उसको प्रिंट कर लोगे। यहाँ से आपने सिर्फ प्रिंट की कमांड देनी है, ठीक है। आपके जो भी प्रिंटर कनेक्ट होगा उससे आप निकाल सकते हो। एक बार मैं शॉर्ट में फिर बता रहा हूँ।
सबसे पहले आपको जब आपको कोई वर्क दिया गया है कि हमने इस प्रकार के एनवलप तैयार करने हैं, तो सबसे पहले आपको एनवलप पे क्लिक करना है। एनवलप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से, यदि आपके पास लिस्ट है तो एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाएंगे, यदि आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप यहाँ पर पहले टाइप करोगे, फिर उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एडिट में इसको वेरीफाई करोगे। जब वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ से इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके आप उसको 1 बाय 1 मर्ज आप इंसर्ट का फील्ड में इंसर्ट करोगे जो जो आपको रिक्वायर्ड है। प्रीव्यू में जाके आप वेरीफाई कर लेते हो जो आपने फील्ड इंसर्ट किया क्या ये वही है या नहीं, और यहाँ से आप आगे पीछे करके देख सकते हो। फाइंड रिसिपेंट लिस्ट में क्या होता है, आपने जो भी पर्टिकुलरली नाम फाइंड करना है अपनी लिस्ट में से आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद फिनिश मेड मर्ज पे क्लिक करना है। इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे आपका सेपरेटली ऐसे एनवेलप क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन अब आप कोई चेंज नहीं कर सकते इसके अंदर। अगर आपको लगता है यहाँ पर ये नाम गलत आ गया तो आपको दोबारा से मेल मर्ज ऑप्शन में स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। तो ये था आपका मेल मर्ज। अभी मैंने यहाँ पर इस अकॉर्डिंग करा है, अगली वीडियो में शायद मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। देखो वीडियो मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी बना दी, जल्दी में बताया, प्रॉपर समझा नहीं पाया। और यदि फिर भी आपको समझ में आया हो और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।